आपको हम दिखा रहे हैं यूक्रेन रूस युद्ध की सबसे बड़ी कवरेज जी न्यूज पर लगातार जारी है। इन सबके बीच एक बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मिल रही है। यूक्रेन के इरपिन शहर में रूस ने एक और हमला किया है और जो ब्लास्ट हुआ है उसकी तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। ये देखिए, जहां पर धमाका हुआ, जहां पर ब्लास्ट हुआ, उसकी तस्वीर हुई है कैमरे में रिकॉर्ड। ये इरपिन शहर की तस्वीर बताई जा रही है जहां पर रूस ने एक और अटैक किया है। आसमान में उड़ते एयरक्राफ्ट ये बता रहे हैं कि यहां पर बड़ा हमला किया गया है और जहां से धुआं उठ रहा है वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो इरपिन की ये तस्वीर आपने अभी देखी और इन सबके बीच एक और बड़ी जानकारी यह है कि दो शहरों में रूस ने कुछ देर के लिए अपना हमला रोक दिया है। कुछ वक्त के लिए सीज फायर का ऐलान किया है और वजह यह है कि नागरिकों को वहां से निकाला जाना है, सिविलियंस को नुकसान न हो, इसको लेकर रूस ने यह फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि अभी कुछ वक्त के लिए हमले रोके गए हैं। लोगों को निकालने के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया है, नागरिकों को निकाला जा सके इसके लिए हमले रोके गए हैं। यह जानकारी इस वक्त मिल रही है कि मारियोपोल और वाल्नोवका से, इन दो शहरों में यह ऐलान किया गया है कि वहां पर कुछ वक्त के लिए रूस के हमले रोके जाएंगे। और कीव से इस वक्त हमारे साथ कुलदीप जुड़े हुए हैं। वहां पर किस तरह के हालात हैं, क्योंकि वहां भी ये जानकारी मिल रही थी कि जो हमले हैं वो तेज किए जाएंगे। कुलदीप, इस वक्त क्या अपडेट्स आपके पास हैं और किस तरह के हालात कीव में बने हुए हैं? कीव में हालात तो देखिए वैसे ही हैं, मालूम नहीं पड़ रहा कि कब क्या होगा। सुबह एक दो बम्स की आवाज जो सुनने को मिली है यहाँ पर। अभी जो इरपिन वाला आपने बताया कि इरपिन में जो हुआ है, तो अदरवाइज हाल अभी ठीक नहीं है। और मारियोपोल और जो दो जगह पर जो लगाया, उन जगह वहां पे हालात ही बहुत बुरे हैं इस समय। वहां लोग 5-5 दिनों से बैठे हुए हैं शेल्टर लेकर बेसमेंट्स में, ताकि ना उनको खाना पीना कुछ मिल पा रहा है, ना क्योंकि ठंड भी है यहाँ पर, हीटिंग सिस्टम भी नहीं है, पानी तक पीने को अवेलेबल नहीं है। तो उनको भाग जाने के लिए, जल्दी वहां से निकल के सेफ और किसी जगह पर जाने के लिए ये किया गया है सीज फायर। बिल्कुल, लेकिन वहां के हालात बहुत बुरे हैं। अभी कीव के बारे में ये कहा जा रहा था कि वहां पर हमले तेज होंगे और टारगेट जो है उसको अचीव करना है, राजधानी को अचीव करना है रूस की सेना का। देखिए, कल भी जो हमले कल भी तेज हुए हैं। जितने दिनों से युद्ध चल रहा है, कल सबसे ज्यादा हमले जो हुए हैं कल की पर, वो कल सबसे ज्यादा हुए हैं। और आज का भी देखिए, अभी तो सुबह है यहाँ पे 9 बजे है मेरे ख्याल से तकरीबन। तो थोड़ी देर में पता लगेगा क्या सिचुएशन है, कैसे। अभी जो है, अभी 2-4 सिर्फ आवाजें सुनाई दी हैं। अब देखते हैं दिन में कैसा भी होता है। स्थानीय नागरिकों के लिए वहां क्या कहा जा रहा है? अपने घर में रहें, बंकरों में चले जाएं, क्या इत्तला दी गई है? देखिए, इंस्ट्रक्शन देते हैं, जब बंकरों में जाने की इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप अभी बंकर में चले जाइए, सायरन बज जाता है। अदरवाइज लोग, वैसे तो मैक्सिमम लोग जो डरे हुए हैं वो बंकर्स में ही हैं। वो सिर्फ कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकलते हैं और फिर वो नीचे चले जाते हैं वापस। तो डरे हुए तो सारे लोग हैं, देखिए सहमे हुए हैं। सब लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी युद्ध विराम हो, लेकिन अभी सीज फायर जो हुआ है वो सिर्फ 2 जगह पे हुआ है। अगर सीज फायर पूरे यूक्रेन में हुआ होता कुछ घंटों के लिए, जैसे कि वहां पर हुआ है, तो बेटर रहता। ताकि जो लोग यहाँ से स्टूडेंट्स भी कई जैसे खारकम में फंसे हुए हैं वहां पे, या सुमी में है, वहां पे सीज
फायर नहीं है, तो सुमी से अपने स्टूडेंट्स को निकलने में तकलीफ आ रही है बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल से वहाँ 800 स्टूडेंट है, अगर वहाँ भी सीज फायर होता तो शायद आज बच्चों को वहां से निकाला जा सकता था। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच ये जो सीज फायर की बात कही जा रही है, आपको क्या लग रहा है, रूस क्या ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि सिविलियन को कम से कम नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, सिविलियन को नुकसान तो पहुंच ही रहा है, वांटेड और अनवांटेड, चाहे ना चाहे सिविलियन को नुकसान पहुंच रहा है। अभी सीज फायर इन्होंने किया कुछ वो जगह जो कि मतलब जहां पे हॉस्पिटल्स पे भी इवन बम फेंके गए हैं, जहां पे इन्होंने सीज फायर किया है, लोग सारे सहमे हुए हैं, बिल्कुल छुपे हुए हैं हर जगह, जितने अपने आप को बचा पा रहे हैं बचे हुए हैं वहां पर। अब कि किसी तरीके से वो जो 6 घंटे का मेरे ख्याल से कुछ टाइम के लिए जो सीज फायर हुआ है, कि वो वहां से लोग निकल सके। देखिए, नुकसान तो वहां पर बहुत हो चुका है ऑलरेडी। अब आप जितनी सब लोगों को तो नहीं मार पाएंगे ना, कुछ तो वक्त आपको देना पड़ेगा उनको भी वहां से निकलने के लिए। अगर आपको आज खाली पूरा यूक्रेन आपको खाली कर देंगे तो आप राज किस पे करेंगे? राज करने की जनता पे ही राज किया जाता है ना, जब जनता ही नहीं होगी तो राज कहां पर होगा? जी नहीं, ये तो स्वाभाविक है कि युद्ध में नुकसान तो आम जनता ही का होता है, उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका नुकसान होता है। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा। इन सबके बीच एक बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट मिल रहा है, और वो खबर यह है कि कीव में लगातार रूस की सेना आगे बढ़ रही है। इस तरह की जानकारी इस वक्त मिल रही है, रूस की सेना कीव में आगे बढ़ रही है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। और पिछले कई दिनों से ये रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम कीव के बहुत नज़दीक हैं। कल ये दावा किया जा रहा था कि वो दाखिल हो गए हैं कीव के अंदर, और अब एक बार फिर से ये दावा किया जा रहा है कि रूस के जो टैंक हैं वो कीव के अंदर, कीव की सीमा के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और ये वीडियो भी उससे जुड़ा हुआ सामने आया है। कीव में लगातार रूस की सेना आगे बढ़ रही है। ये दावा किया जा रहा है कि टैंक अब आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, और कीव में धीरे धीरे हालात और मुश्किल हो जाएंगे अगर ये पूरा काफिला, क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा था कि लगभग 64 किलोमीटर लंबा ये काफिला है, और वो काफिला अगर पूरी तरह से कीव में पहुंचता है तो हालात बद से बदतर कीव में हो सकते हैं, इस तरह की आशंका है। बुडापेस्ट से हमारे साथ इस वक्त शिवांगी ठाकुर हैं, वो भी हमें अपडेट दे रहे हैं कि बॉर्डर के इलाके में किस तरीके की हलचल है, किस तरह के हालात हैं। शिवांगी, क्योंकि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी कंट्रीज उनको मदद करें। हंगरी में आप देख रही हैं, बुडापेस्ट में देख रही हैं, वहां से क्या रुख आपको मिल रहा है बाकी देशों का? देखिए, आपको बता दें कि हंगरी के जो लोग हैं वो एक थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है। अब मैं वापस शिवांगी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुलदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलदीप, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि सेना दाखिल हो रही है, सेना दाखिल हो गई है, हमारे टैंक मूव कर रहे हैं, क्या इस तरह की स्थिति है? वहां पे पहुंच रही है सेना? देखिए, जब कीव में टैंक दाखिल होंगे तो पहले उसके सराउंडिंग एरिया जो है, मतलब उसमें तो आने चाहिए ना। हमारे को बाहर से इंफॉर्मेशन तो अभी नहीं आ रही है कि यहाँ पर जो यहाँ से 10-20 किलोमीटर दूर है कीव से, कि हमारे पास टैंक्स आ चुके हैं। किसी एक एरिया में तो पता लगना चाहिए ना कि वहां पे टैंक्स आ गए। तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं भी कई दिनों से सुन रहा हूँ 64 किलोमीटर काफिला है लंबा, लेकिन वो काफिला क्या 64 से 64 पर ही रुका हुआ है या कुछ कम भी हुआ है? तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पा रही है कि सराउंडिंग में उनके टैंक्स आ चुके हैं। भाई, कीव में आने के लिए कीव के पास जैसे आप इरपिन देख रहे हैं, इस तरफ हम चले जाते हैं, अबू खवा चले जाते हैं, दूसरी तरफ बेला सेरका वाली साइड, इधर से ओडेसा वाले जो हाईवे पे जाते हैं, कहीं पे नजर तो आने चाहिए। लेकिन कहाँ से आ रहे हैं? कोई इनविजिबल तो नहीं होने चाहिए ना टैंक की, हमें दिखेंगे नहीं और चलते जा रहे हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी ने देखे हो और उसने लोगों को बताया हो। जैसे व्हाट्सएप चल ही रहा है कि एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि किसी आसपास की सिटी वालों ने बताया हो, जी यहाँ से निकल गए हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास आई तो है नहीं, बिल्कुल भी। तो बार बार ये वीडियो जारी करने का क्या मकसद हो सकता है कि बताते हैं कि भाई कीव की सरहद में दाखिल हो रहे हैं, आपको टारगेट अचीव करना है, उसके लिए सेना जाहिर बात है कि आगे बढ़ेगी, लेकिन ये बार बार इंफॉर्मेशन देने की क्या कोशिश हो सकती है? देखिए,
हमारे पास जो हमारे चैनल्स पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। आपके दूसरे चैनल्स पे, हिंदुस्तान के या वो अपने रशियन चैनल्स पे दे रहे हो, हमारे चैनल पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि 64 किलोमीटर लंबा काफिला खड़ा है। देखिए, जब लड़ाई होगी तो 64 में से 4 किलोमीटर तो कम हो जाना चाहिए था। अगर हम लोग बिल्कुल कमजोर भी होते तो अब 60 हो जाना चाहिए था। वो तो 64 पे ही फंसा हुआ है कई दिनों से। तो इस सिचुएशन में कुलदीप, अभी तक आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ एयर अटैक हो रहे हैं कीव के अंदर? बिल्कुल एयर अटैक ही हुआ है। अभी इरपिन में भी हुआ है, वो एयर अटैक ही हुआ है। वो एयर अटैक ही हुआ है। हाँ जी। और ये भी जरा बताइए कि जो आम नागरिक हैं उनकी तो जिंदगी पूरी तरह से इस वक्त ठप होगी? बिल्कुल ठप है। देखिए जी, सब लोगों के बिजनेस बंद हैं। जो लोग रोज कमाते थे, जो रोज खाते थे, उन लोगों का क्या हाल होगा जरा आप सोचिए। अभी 8-10 दिन हो गए हैं, जैसे आज मेरे ख्याल से 9वां या 10वां दिन है आज ना शायद हमारा। तो आप देखिए कि वो लोग जो रोज मेहनत करके रोज खाते थे, क्या हाल है। और आदमी कितने दिन का स्टॉक करके रखा हुआ है लोगों ने, कितने पैसे हैं उन लोगों के पास। तो लोगों को परेशानियां तो बढ़ती रही हैं, और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता जाएगा परेशानियां और बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल जाहिर है, लेकिन खाने का सामान और दवाइयां वगैरह उपलब्ध बिल्कुल है। हर चीज का, हर प्रतिरोध की एक तरह से क्षमता होती है। शिवांगी ठाकुर हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं बुडापेस्ट से, उनके पास हम चल रहे हैं। शिवांगी, आपके पास किस तरह के अपडेट हैं? हंगरी में लोगों की क्या राय है, पहली बात ये, और दूसरा, क्या प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की मदद के लिए बाकी देश कोई कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अगर हंगरी की बात करें तो रोज़ाना हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर मानवता की मिसाल पेश की जा रही है, जिससे जो बन पड़ रहा है, चाहे वो एनजीओ के लोग हो, चाहे वो चर्च के लोग हों, हर कोई मदद कर रहा है। आपको बता दें, जब भारतीय छात्र यहाँ पर पहुँचे थे और खुद हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यहाँ पहुँचे थे मदद की आस लगाकर, तब हंगरी के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि हम आपके छात्रों के लिए, लगभग 1000 छात्रों के लिए रहने की व्यवस्था करेंगे। देखिए, जंग का 10वां दिन है और लगातार दोनों देशों के बीच जंग जारी है, लेकिन आम जनता यही चाहती है कि थोड़ी शांति हो, उन्हें निकलने का रास्ता दिया जाए। 2 दौर की वार्ता हो चुकी है और जब दूसरे दौर की वार्ता हुई थी तभी ये कहा गया था कि मानवता के लिहाज से ये कॉरिडोर बनाना चाहिए, सीज फायर, ताकि जो लोग हैं वो निकल सके। और देखिए, अब लोग निकलना शुरू हो गए हैं, जैसे तैसे वहाँ से निकल रहे थे, लेकिन एक भय था, एक डर था। जिनसे भी हम बात करें वो यही कहते थे कि जब हम घर से निकलते थे तो हमें ये पता नहीं था कि हम सही तरीके से या सुरक्षित तरीके से बॉर्डर पार कर पाएंगे। हमारे लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल था। जब हम घर से निकलते थे तो सायरन बजती थी, शेलिंग होती थी और डर लगता था कि क्या हम पहुंच पाएंगे। खासकर जो छात्र हैं, लड़कियां, वो बता रही थी कि हमें तो वैन मिला, लेकिन जो लड़के थे उन्हें ट्रेनों में नहीं जाने दिया जा रहा था, क्योंकि यूक्रेनियंस की पहली प्रायोरिटी उनके अपने नागरिक थे, वो उन्हें पहले इवैक्यूएट करा रहे थे और फिर बाकी देशों के जो छात्र हैं उनको। तो अब उन सभी छात्रों के लिए जो डर के साए में जी रहे थे, जिन्हें नहीं पता था कि आखिर वो कब निकलेंगे, एक राहत की खबर है। हंगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तमाम जो भारतीय मूल के लोग हैं वो बहुत मदद पहुँचा रहे हैं। किसी का रेस्टोरेंट है, कोई अपने घर से खाना बनाकर बच्चों के लिए भेज रहा है। कोशिश की जा रही है कि सबको यहाँ पर एक मदद दी जाए, क्योंकि जंग 2 देशों के बीच है, लेकिन यहाँ पर लोग कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन से जो लोग आए हैं वो भी कहते हैं कि हम जंग नहीं चाहते। हंगरी के लोग कह रहे हैं कि हम भी नहीं चाहते कि जंग हो। हर कोई चाहता है कि शांति वार्ता से इसको सुलझा लिया जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि रूस इस वक्त ये चाह रहा है। और जिस तरह से 2 इलाके जो मारियापोल है, वोल्नोवाखा है, यहाँ पर सीज फायर का ऐलान किया गया है, उसके बाद से ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कितनी तेजी से लोग वहाँ से निकलते हैं और सुरक्षित जगहों पर पहुँचते हैं। रही बात ज़ेलेंस्की की, तो देखिए, ज़ेलेंस्की जो लगातार अपने बयान दे रहे हैं उससे यूक्रेनियंस में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। लोग ये कह रहे हैं कि हम देश छोड़कर नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं कि हम गन उठाएं और हम अपने देश के लिए लड़ें। और वो केवल सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारा जो नेता है वो हमारे साथ है। जब वो सड़कों पर है, जो वो हमारे लिए आगे आया है, तो फिर हम क्यों नहीं। आपको ये भी बता दें कि जो लोग यूक्रेन के रहने वाले हैं, बाहर रहते थे, साथ साथ इंसानियत की परीक्षा भी होती है। और बचपन से हमने तो यही पढ़ा है कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। और जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं, जो लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी की किसी तरह से मदद हो सके, जिनकी जिंदगी बचाई जा सके, उसको लेकर जो कोशिशें हो रही हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुलदीप हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आप वहां पे हैं,
जिसको अचीव करने के लिए रूस की तरफ से पूरी ताकत लगाई जा रही है, वहां पर क्या यूक्रेन के लोगों का मानना है, आम नागरिकों का मानना है, जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कोशिश कर रहे हैं उसके साथ हैं आम लोग? बिल्कुल, सब लोग जो हैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ में हैं और सारे लोग लड़ने को तैयार बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डर के भागने वाली बात हो। लोग इवन अगर हथियार नहीं है तो सिर्फ हाथों से भी लड़ने को तैयार हैं कि हमारे को कोई चिंता नहीं है। हमारी तो सिर्फ सब लोगों की एक रिक्वेस्ट है पूरे यूक्रेनियंस की कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है वो किसी तरीके रुख को अपने नर्म करें और सीज फायर करें, ना सिर्फ एक दो जगह पे पूरे यूक्रेन के लिए सीज फायर करें। आप देखिए अभी आपने 2 जगह पे सीज फायर किया है, वहां से जो निकलेंगे आगे लोग वो किसी दूसरी सिटी में जाएंगे। वहां पे पहले तो उनके पास आगे अब पैसे नहीं बचे हैं कि वो वहां से लेकर अपनी जेब में कूद जाएं। कुछ भूख से मरेंगे, दूसरी सिटी में जाएंगे, वहां पे आपकी सीज फायरिंग नहीं है, वहां पे वो मरेंगे। दूसरी जगह पे शेल्टर लेने में उनको प्रॉब्लम आएगी। एक जगह पे सीज फायर करके आप क्या कर रहे हैं? आपको पूरा या तो पूरे यूक्रेन में कुछ घंटों के लिए सीज फायर कीजिए। अभी वो एक जगह से निकले होते हैं, जगह पे बम गिरा, वहां पे साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ दूसरे दुष्परिणाम होते हैं जो आम लोगों को ही कहीं ना कहीं झेलने पड़ते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.